नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। क्या कोई सगा बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? सच कहा है किसी ने कि कलयुग आ गया है और इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। फिर भी हमें संभल कर रहना है, क्योंकि किसी भी तरह के गलत काम को बर्दाश्त करना अपने आप में एक गाली है। मेरा नाम सपना है। मैं मुंबई में रहती हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 30 साल थी। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र 10 साल थी और मेरे पति का नाम साहिल था, जो ऑटो चलाया करता था। मेरे पति को हमेशा से ही बेटों की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया कि आप दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती है। अगर आपने माँ बनने की कोशिश की तो आपकी जान भी जा सकती है। इस बार तो आपकी और आपकी बच्ची की जान बच गई, पर आगे ऐसा नहीं हो सकेगा। डॉक्टर के मुंह से यह बातें सुनने के बाद मेरे पति ने कहा, अब यह दोनों भी मेरे किसी काम की नहीं है। मैं शादी इसलिए कम उम्र में किया था कि मेरे बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा। पर 15 साल हो गए, मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी से दिल लगी की। इसलिए नहीं कि वह मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे अब कोई अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वह पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान था। वह कोई काम भी नहीं करता था। मैं ही घर में कपड़े सिलाई करती थी और उसी से घर चलाती थी। कभी कभी वह कहीं से थोड़ा बहुत पैसा ले आता था, लेकिन वैसे सबको ही पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई नहीं है। जाहिर है, अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई तो जरूर पूछेगा और साथ में यह भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों ली है। इधर मेरी बेटी भी मेरी ही तरह खूबसूरत थी। इसका नाम मैंने परी रखा था। वह बहुत ही खूबसूरत और पतली थी। वह यह बड़ी ही अच्छी बात थी कि हमारे खानदान में यह पहली लड़की थी जिसका रंग भी बहुत ज्यादा गोरा था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उसे अपनी सीने से लगाकर छुपा कर रखा था, यह सोचकर कि मेरी एक ही बेटी है, मुझे दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। अगर इसे भी कुछ हो गया तो फिर मैं बेऔलाद हो जाऊंगी। इसलिए मैंने उसे सारी जिंदगी जरूरत से ज्यादा ही हिफाजत के साथ रखा था। और उसका नुकसान यह हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा ही मासूम थी। उसे किसी बात का पता नहीं था, क्योंकि मैं उसको लड़कियों के साथ खेलने भी नहीं जाने देती थी। इस तरह से उसे किसी के साथ दोस्ती नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। मैं उसे शादियों में भी लेकर नहीं जाती थी और इसके अलावा हम गरीबों का और कहाँ आना जाना होता है। मैंने सोच लिया था कि मैं सारी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगी। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी, पर मुझे क्या पता था कि कभी कभी खतरे घर के भीतर भी होते हैं, जिससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। खैर, यह सब तो लंबी बात थी। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हो गई तो मेरे पति ने उसे बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी जिंदगी वह उससे नफरत ही करता आया था और कहता था कि तेरी वजह से तेरी माँ फिर से कभी माँ नहीं बन पाई। मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रहे, मुझे तो 10 बेटों को पैदा करना था। तब मैं अपने पति से कहती, यह तो किस्मत का खेल है। मैं कहती थी, इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अभी तक वह मेरी बेटी से नफरत करता था, उसे ताने देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखता था। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह मेरी बेटी को अपने पास बैठाया था और उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं।
1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरी बेटी भी हैरान नजर से आ रही थी। उसने कोई चीज बता दी और उठकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर। तो कहने लगा, बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं भी तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्लें बढ़ जाएगी, लेकिन अगर यह मेरे नसीब में नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तेरे साथ नहीं, इस ऊपर वाले के साथ भी जीत लगाई थी और ईश्वर के साथ जीत नहीं लगानी चाहिए। अभी यह मेरी बेटी है और मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। चलो इस इंसान को समझ तो आ गए। और मैंने उससे कहा कि अब तो बेटी जवान हो रही है, अब 2-3 साल में इसकी शादी हो जाएगी और फिर हमारी बेटी हमें छोड़कर अपनी ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी, जब छोटी थी कैसे भागकर तुम्हारे पीछे पीछे जाती थी, तुम्हें पापा पापा कहती थी, परंतु तुमने उसे गोद में कभी भी नहीं लिया। इस बात पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने वाकई काफी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। जब बेटी बहुत छोटी थी तो मैं उसको उसके पिता के साथ नहीं छोड़ती थी, यह सोचकर कि किसी दिन उसको गुस्सा न आ जाए और वह मेरी बेटी को मार न डाले। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि इसके दिल में वाकई उसकी बेटी के लिए प्यार जाग गया है। आखिर वह उसका अपना बाप था, कोई सौतेला नहीं। हमारे दिन इसी तरह गुजरने लगे और ये दोनों बाप बेटी बहुत ही ज्यादा करीब आ गए। जो लम्हे इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे, अब वह गुजर रहे थे। वह मेरी बेटी को अपने साथ बाजार भी ले जाते और उसके खाने पीने का कोई न कोई चीज जरूर ला कर देते। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी। एक केंद्र था जहाँ पर जाकर मैं कपड़ों का सिलाई करती थी और एक सूट के साथ काफी अच्छे पैसे बच रहे थे। मैं घर में कपड़े सीती थी तो घर के कामों में भी लग जाती थी, लेकिन वहां पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम की तरफ ही लगा रहता था। पहले मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि मेरे पति खाली ही तो है। मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती थी। लेकिन आजकल घर के हालात कुछ और ही थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यह काम करती हूँ और मैं यह काम करने के लिए रोज चली जाती और जब शाम को वापस आती तो मेरी बेटी रोज मुझे खुशी खुशी बताती थी, आज पापा ने मुझे यह चीज ला कर दी, आज वह मेरे लिए सूट लेकर आए और आज हम सैर करने गए थे। मैंने गोलगप्पे भी खाए थे, आइसक्रीम भी खाई थी। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे यह सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई खोई हुई रहती थी। मैंने कहा, क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो? तो कहने लगी कि जाती हूँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि पूरा दिन क्या किया? मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ, तुम दोनों तो मजे होते हो, मुझे बताया तो करो। कम से कम मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूंगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी। कभी कहती मेरी कमर में दर्द है, तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही लेडीज डॉक्टर थी हमारी पूरे गांव में। मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसलिए यह सब कुछ हो जाता है। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, जब इसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, इसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और ज्यादा और अच्छी बात यह भी थी कि आजकल मेरा पति वैसे तो बहुत खुश था, उसका मन भी बहुत अच्छा था। काफी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी
और अगर वह इतना ही खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी तो बांट सकता था। सारी जिंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहा था, लेकिन वह मुझसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे मैं उसके लिए गैर हूँ। मैं उस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे पास इतने काम थे कि कुछ और सोचने और करने का वक्त नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा, इतनी जल्दी? मैंने कहा कि रिश्ता होते हुए तो 1-2 साल लग ही जाएंगे, और शादी भी तो समय के साथ ही होना चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं, और देखो भगवान के कारण हमारी बच्ची भी जवान हो गई है। हमें कौन सा इससे नौकरी करवानी है। जब कुछ नहीं करवानी है तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा, नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो यह बहुत छोटी है। मैं तो इसकी शादी 20 साल की उम्र तक ही करूंगा। जब तक यह 20 साल की नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा कि 20 साल तो बहुत ज्यादा है, 18 साल सही है। तो उसने कहा, नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले उसकी शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता। तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ जाहिल लोग थे, हमें किसी की बात का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला भी नहीं था। हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देखी है तो अब हम भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे। और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने यह बात बड़ी प्यार से की थी, वरना सारी जिंदगी इस बात को उसने मेरे लिए ताना ही बनाया था कि तुम एक ही बेटी पैदा कर गए और उसके बाद बांझ हो गई। क्या करूं मैं? यह मेरी कोई नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी। यह तो मेरा खर्चा करवा कर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने मेरा, लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ कर दिया, यह सोचकर कि वह मेरी बेटी का बाप है। मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर ऐसा हुआ कि वह दोपहर तक बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई, सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार के पूछा कि तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाई। वह वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ। फिर उसने मुझे ऐसी बातें बताई कि आज ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया हो, मेरे पैरों नीचे जमीन ही ना हो। मेरी आंखें भर गई। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 2 घंटे बाद बाहर निकली और बेटी से पूछा कि झूठ तो नहीं बोल रही। उसने कहा कि सच बोल रही हूँ। मैं मेरी बात का यकीन कीजिए, फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा कि वह हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा, उसको यहाँ क्यों सुलाया है, इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा, अब से यह यही सोया करेगी। उसने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊं? तो मैंने उससे कहा, तुम जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। उसने कहा कि तुझे क्या हो गया है, मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा कि मैं मुंह नहीं बनाया हूँ, मैं अपनी बेटी को गले लगाकर ही सोऊंगी। और अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया था, फिर घर में ही कपड़े सीने लगी। मेरे पति ने कहा, काम पर क्यों नहीं जा रही हो? तो मैंने कहा कि काम छोड़ दिया है। मेरी इस बात पर वह बहुत हैरान रह गया। उसने कहा कि इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, हाँ, मैंने काम छोड़ दिया, और वैसे भी तुम्हें क्या,
अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करने का तो मैंने छोड़ दिया। और तुम भी अपने ऊपर तवज्जो दो कि तुम क्या कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को बदलो। यह सुनकर मेरे पति ने मुझे हैरान से देखा। पता नहीं क्या बोलती रहती है यह पागल औरत। 10 साल में उसको मेरी बात भी समझ आ गई थी। इतना तो वह कोई छोटा बच्चा नहीं था। मेरा इशारा यही था कि वह अपने आप को सुधार ले, और वह इस बात पर लड़ाई करता था। इसको कमरे से निकालो, मैंने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी वैसे भी तुम्हारे मेरे बगैर गुजर होता है, तो अब क्या है। उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ ही सोएगी। अगर तुमको कोई मसला है तो फिर मैं अपनी बेटी के साथ कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन उसके कमरे के अंदर दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाज़ा भी नहीं लगाया जा रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगा और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर के काम नहीं करती थी, मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात फिर से खराब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना फिर से छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरे पति भी बाहर बैठा था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आंखें खुली तो यह देखकर कदमों से जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं थी। मैं फौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई थी। शायद वह बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी। उसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा, क्यों पागलों की तरह मुझे बोल रही हो। मैं सारा मामला समझ गई। उसने कहा कि जाकर सो जाओ, चल जाओ यहाँ से। उसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब पलट गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था, उसको होश नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक मोहल्लेदार औरत के पास उसको बैठाया और मैंने दिल में ही एक फैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई, दुकान से फावड़ा ले आई। रात को पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दी आई थी इसलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बहुत खामोशी छाई हुई थी। सुबह हुई तो मेरी आंखें जल्दी ही खुल गई थी और मैं अपने काम में व्यस्त थी। लेकिन अचानक दरवाजा की कुंडी बजने वाला अंदाज से ऐसा लगता था जैसे वह कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई डाकू। बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बज रहा था। मैं घबरा गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी उठ गई। उसने कहा, माँ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, यह आंगन क्यों खुदा पड़ा है, और पापा कहाँ है। मैंने कहा, उस आदमी को पापा कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर क्या लगा हुआ है। मैंने कहा कि पागल, मैं तो बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए जगह चोट लग गई है और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पे यह सब लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना, मैंने सब ठीक कर दिया है। लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा कि दरवाजा पर कौन है और यह हमारे दरवाजे को क्यों ठोक रहे हैं। तो मैंने कहा, अपना सामान उठाओ और बराबर वाली आंटी के घर चली जाओ और वहाँ पर रहना जब तक मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती हूँ। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने उसको थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और बराबर वाली के घर भेज दिया। वह मेरी बहुत ही अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जेवर और जमा हुए पैसे भी दे दिए।
मैंने कहा था कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और ज़रूरत पड़ने पर कुछ दिनों के लिए इसे दूर भेज देना और इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। और तू हमेशा कहती थी यह तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, इसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब पता था मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मुझसे यह वादा करके गई कि मेरी बेटी को वह बहुत अच्छे से ध्यान से रखेगी, अपने औलाद से भी ज़्यादा। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। घर में बिल्कुल ही मैं अकेली थी। लोग बार बार कह रहे थे कि बहन दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। जिसका डर था वह पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर बाद दरवाज़ा टूट गया। पुलिस वाले और कुछ न्यूज़ चैनल वाले अंदर आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आंगन खुदा हुआ देखा और वहाँ की मिट्टी को गीला पाया तो वह सारा माजरा समझ गए। फिर पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई और वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आंखें फटी रह गई। मैं बिल्कुल ऐसे ही खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब मुझे हैरान होकर देख रहे थे। लेडीज कस्टमर ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ है। मैंने कहा वह किसी के साथ भाग गई है। मुझे नहीं पता था वह कहाँ पर है। मैंने झूठ बोल दिया था। जाहिर सी बात है मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से यह कोई सवाल जवाब करे और उसे भी पता चले मैंने क्या किया है। पर उसी वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि मेरा पति कहाँ था। वह वहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया उसके बाद उसकी वही जगह थी। वह लोग मुझे लेकर वहाँ से चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं इस दुनिया की हूँ ही नहीं, जैसे मैंने ऐसा कोई काम कर दिया है जो किसी ने उम्मीद नहीं किया था। मैंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उसी मुकाम पर पहुंचाने वाला मुझे मेरा पति ही था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। सब मुझसे ऐसे डर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं कोई डायन हूँ, क्योंकि हरकतें ही मैंने कुछ ऐसी की थी। पुलिस वाले उस फावड़े दुकान वाले से भी पूछताछ कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे बड़ा सा फावड़ा चाहिए, क्योंकि मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मुझे क्या पता था कि यह औरत ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले कह रहे थे यह तो बड़ी अच्छी औरत है, सारे मोहल्ले के कपड़े सीती है, अच्छी भली भी थी, कभी किसी के साथ ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, इसका तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया। लोग तो खुद हैरान हैं। इसकी बेटी भी कहाँ है। पता नहीं था। चलो मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं उसका दोस्त हूँ। पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुंचा दिया था और यह उसका बहुत बड़ा एहसान था। उसके बाद मुझे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया। आपने ही पति को मारकर उसको उस गड्ढे में दफन किया। मैंने कहा कि कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी। भला तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। मैंने कसम खाई थी कि उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ ही गलत संबंध बनाता था, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकतें करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर हैवानियत जाग गई थी। इसलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई, लोग भी यही कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। इस समाज को भी तो पता चले कि किसके साथ देना है। लेकिन अब सारे लोग मेरे साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया है, इसको सब सबक बना दिया। और अब सब यह सोच रहे थे
आखिर वह किस किस्म का बाप था? सौतेला तो नहीं था, उसका अपना सगा बाप था। फिर भी उस मुकाम तक कैसे पहुंच गया? उसने यह हरकत कर ली। मुझ पर मुकदमा भी चला और फिर सजा भुगतने के बाद मुझे कुछ सालों बाद छोड़ दिया गया। और जब मैं वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उसे कहा कि इसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अखबार के जरिए सब कुछ पता चल गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।